बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी दुनिया टीवी में एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत है हाजिर है। दुनिया के अमीर और कामयाब तरीन इंसानों की फहरिस्त देखें तो मालूम होता है कि अमरीकी सरमायाकार वॉरेन बफेट इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर आते हैं। रवां बरस 2022 में कुल नेटवर्क 97 अरब डॉलर है। लेकिन ये धन दौलत इनकी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। इनकी हयात के कुछ पहलू ऐसे हैं जो सुनने और देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ 11 बरस के थे जब इन्होंने अपना पहला शेयर $38 में खरीदा। एक दिन बफेट ने खुद से वादा किया कि 30 बरस की उम्र में इन्हें किसी तरह करोड़पति बनना है, और अगर वो अपने इस मिशन में नाकाम हो गए तो ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेंगे। बफेट का खुद से किया गया ये वादा सुनने में थोड़ा अजीब और खतरनाक लगता है, और मैं भी आपको खुद से इस किस्म का वादा करने का मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन बफेट ने खुद से ये वादा हमेशा मोटिवेट रहने के लिए किया था। जब भी वो मेहनत से थक हार जाते तो उन्हें अपना वादा याद आ जाता। वॉरेन बफेट ने माशियात की तालीम हासिल करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई। लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी। बाद अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर दुनिया की 10 अमीर और कामयाब शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज भी इस बात का एतराफ़ करती है कि वॉरेन बफेट को दाखिला ना देकर इन्होंने यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे गलत फैसला किया था। चलें, ये तो बात अलग है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बफेट से खुद से किए गए वादे से मुतल्लक बताता हूँ। बफेट की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो अपनी आला तालीम मुकम्मल करने के बाद इस वक्त के अमेरिका के सबसे कामयाब सरमायाकार बेंजामिन ग्राहम से सरमायाकारी का इल्म हासिल करें। इन्होंने बेंजामिन के साथ मुफ्त में काम करने की दरख्वास्त भी की, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई। बफेट ने हिम्मत न हारी और जिद्दोजहद जारी रखी। इन्होंने सरमायाकारी के मुख्तलिफ आइडियाज खुद से तख्लीक करना शुरू कर दिए और उन्हें बाकायदगी से बेंजामिन को भेजना शुरू कर दिया। बफेट के नए ख्यालात और सरमायाकारी में रुझान से मुतासर होकर बेंजामिन ने बफेट को $12,000 सालाना तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया। यह तनख्वाह 1954 में किसी भी औसत दर्जे के मुलाजिम की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा थी। बफेट को नौकरी पर रखने के सिर्फ 2 बरस बाद बेंजामिन ने रिटायरमेंट ले ली, जबकि बफेट ने अमली तौर पर सरमायाकारी के वो तमाम गुर हासिल करना शुरू कर दिए जो इन्होंने बेंजामिन से सीखे थे। बफेट जब 26 बरस की उम्र को पहुंचे तो इनकी दौलत $1,40,000 थी, यानी 30 बरस का होने में अब सिर्फ 4 बरस बाकी रह गए थे, और बफेट मिलियनेयर का स्टेटस हासिल करने में कामयाब ना हो सके थे। 1962 में सुस्त मगर दुरुस्त के फार्मूले पर अमल करते हुए आखिर वो $4.5 लाख के मालिक बन गए। सिर्फ 2 बरस में बफेट की पार्टनरशिप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गई और उनकी कंपनी की कदर $17 मिलियन हो गई, जिसमें बफेट की हिस्सेदारी $1.8 मिलियन थी। यूं वॉरेन बफेट 28 बरस की उम्र में कंपाउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए मिलियनेयर का स्टेटस हासिल करने में कामयाब हो गए, और एक वक्त वो भी आया कि इनकी दौलत की कुल मालियत $115 अरब तक पहुंची। वॉरेन बफेट गुज़िश्ता 20 बरस से दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसानों की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। ये सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, यानी इन्होंने जितनी भी दौलत कमाई वो इन्हें विरासत में नहीं मिली। इनके घर से के नीचे से कोई तेल का कुआं नहीं था,
जिसे बेचकर इन्होंने इतने ढेर ढेर सारे पैसे कमा लिए, बल्कि इन्होंने मेहनत, लगन, अक्लमंदी, सरमायाकारी की सूझबूझ और नई नई कारोबारी हिकमत अमलियों के तजुर्बात करके ये मुकाम हासिल किया। लेकिन वॉरेन बफेट आज भी अपने 60 साल पुराने घर में रिहाइश पजीर हैं, और इसी घर में इनका छोटा सा एक ऑफिस है जो इनसे कबल इनके वालिद के इस्तेमाल में था। इनके पास 2006 की कैडलक गाड़ी है, या ना अपनी गाड़ी को अपडेट करते हैं और ना ही कोई बड़ा घर खरीदते हैं। हालांकि अगर वो चाहें तो सिर्फ लम्हे भर में पाकिस्तान का तमाम कर्ज उतार सकते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है कि पलक झपकने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और बरतानिया की मलका अल-दोयम की दुनिया की सबसे महंगी रिहायशगाह खरीद सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने सारी जिंदगी एक मोबाइल तक ना खरीदा। अब जब स्मार्टफोन जिंदगी की अहम जरूरत बन गया, इस पर दुनिया जहां की मालूमात भी हासिल की जा सकती है, इसीलिए इन्होंने एक आईफोन खरीदा है। इन्होंने आज तक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, ये कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन ये सिर्फ किताबें और अखबार का मुताला करके दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। यानी ये आज के नौजवानों की तरह कभी भी दिखावे की चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर एक शख्स $50,000 कमाता है और वो इसमें से सिर्फ अपने लिबास पर ही $5,000 खर्च देता है, तो यह शख्स खसारे में है। इस तरह अगर मैं $50 करोड़ माहाना कमाता हूँ, इसमें से $5 करोड़ हर माह अपने लिबास पर खर्च कर देता हूँ, तो मैं भी खसारे में हूँ। यानी हर शख्स को अपनी आमदन का एक छोटा हिस्सा इन चीजों पर खर्च करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने अपना यह असूल बनाया था कि वो सोते वक्त भी पैसे बनाएंगे, यानी वो अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। एक मशहूर कहावत है कि वक्त पैसा है। वॉरेन कहते हैं कि जो शख्स इतना अक्लमंद नहीं कि वो सोते वक्त भी पैसा बना सके, तो वो पूरी जिंदगी मेहनत करते करते, पैसे कमाते कमाते ही मर जाएगा, लेकिन वो कभी अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कोई शख्स सोते वक्त पैसे कैसे कमा सकता है। तो भाई, जैसा कि वॉरेन बफेट का मैं ऊपर तारफ करवा चुका हूं कि ये सरमायाकारी की दुनिया के एक लीजेंड हैं, ये एक जादूगर किंग हैं। तो ये ऐसी कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं जिनके हवाले से इनके आदाद शुमार ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में ये कंपनियां बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं, इन कंपनियों की वैल्यू बढ़ सकती है। अब ये सरमाया करती हैं और आराम से सो जाते हैं, बाकी का काम ये कंपनी पर छोड़ देते हैं। ये तमाम कंपनियां पैसा जनरेट करती हैं और वॉरेन बफेट के खजाने को भरती चली जाती हैं। जहां आम लोग स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म सरमायाकारी करते हैं, जैसे ही उनके शेयर की कदर गिरने लगती है तो ये अपने पैसे निकाल लेते हैं, वही वॉरेन बफेट अपने पैसे कभी नहीं निकालते। ये लॉन्ग टर्म सरमायाकारी पे यकीन रखते हैं, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर 20-25 साल तक भूल जाते हैं। हैरान कुन अमर यह है कि वही कंपनी जो दिवालिया होने के करीब होती है, जिसमें लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं, वॉरेन बफेट इसके बरक्स अपना सरमाया कंपनी से नहीं निकालते, बल्कि उस कंपनी के वापस अपने पांव पर खड़ा होने का इंतजार करते हैं। आज तक 90% केसेस में इन्हें कामयाबी मिली। ये बचपन में बेन ग्राम की मशहूर किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से मुतासर हुए थे। इस किताब से मुतल्लक वॉरेन बफेट ने बताया था कि कारोबार में जज्बाती फैसलों के बजाय हमेशा तैयार रहने की हिकमत अमली कारगर साबित होती है, जिस पर इन्होंने सारी जिंदगी अमल किया। याद रखें कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है कि वो अमीर दिखाई देते हैं, बल्कि वो इसलिए अमीर हैं उनके पास ऐसी स्किल्स और हिकमत अमलियां हैं जो इन्हें अमीर बनाती हैं। जबकि आज के नौजवान सिर्फ अमीर दिखाई देना चाहते हैं। ये लोग वो स्किल्स हासिल नहीं करना चाहते जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं। ये लोग उन चीज़ों में सरमायाकारी भी नहीं करना चाहते जो आगे चलकर असासा यानी एसेट्स बन सकती हैं, बल्कि ये अपना माली बोझ बढ़ा लेते हैं।
وارن بفٹ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ کبھی خرچ نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں۔ وارن کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ قرض لے کر اس سے اپنا عیاشی کا سامان اکٹھا نہ کریں۔ آپ محنت پر یقین رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ علمی دنیا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔